जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? चलें, गुड जी। ठीक है, बोल के भी बता दिया करें, कोई बात नहीं है। असल में मैंने चैट, ग्रुप चैट जब ओपन नहीं की हुई थी। चलें, ठीक है, अच्छी बात है। बेटा, कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में? तो पूछ लें, शाबाश। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्रीगेशन पढ़ा था। तो ये एग्रीगेशन जो है वो कैसे होती है, क्लासेस विद इन क्लासेस, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, शाबाश। यहाँ मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, तो ये डायग्राम जो हैं एग्रीगेशन की, ये आप लोगों के सामने हैं। क्लासेस विद इन क्लासेस की डायग्राम्स। और ये प्रोग्राम उसने बनाया हुआ है छोटा सा। इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर आप देखें कि उसने एक स्टूडेंट की क्लास ली, एक एम्प्लॉय की क्लास, और मैनेजर की क्लास के अंदर उसने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ है और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ है। इसी तरह साइंटिस्ट की क्लास के अंदर उसने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। तो लेबरर की क्लास के अंदर उसने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। तो ये डायग्राम जो है, ये भी आप लोगों के सामने इस कोड से रिलेटेड, अगर हमें कोड से समझ नहीं आ रही तो हम लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि मैनेजर की क्लास के अंदर एम्प्लॉय क्लास का भी ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट है। साइंटिस्ट की क्लास के अंदर एम्प्लॉय क्लास का भी ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन लेबरर की क्लास के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि परसेप्शन ये है कि हमारे पास जो लेबरर होता है वो एज सच उसकी कोई डिग्री नहीं होती, उसकी कोई स्कूलिंग नहीं होती। दैट्स वाई हम उसको कहते हैं कि ये सिर्फ इसके अंदर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट रखा जाता है, स्टूडेंट का नहीं रखा जाता। तो इसको हम लोग एग्रीगेशन कहते हैं। और ये उसने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है स्टूडेंट का। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको किया था। और यहाँ पर ये एम्प्लॉय क्लास का उसने बनाया हुआ है। और ये वैसा ही प्रोग्राम है सारे का सारा। काफ़ी लंबा उसने, क्योंकि इसके अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा क्लासेस बनाई हुई हैं। और दैट्स वाई वो काफ़ी लेंथी है। तो यहाँ अगर आप देखें कि हमने कहा था कि एग्रीगेशन को कंपोजिशन भी कहते हैं, कंटेनरशिप भी कहते हैं। तो कंपोजिशन, अब यहाँ पर वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। वो कह रहा है जी कंपोजिशन, स्ट्रॉन्गर एग्रीगेशन। नॉर्मली एग्रीगेशन को ही कंपोजिशन कहते हैं ना। तो स्ट्रॉन्गर इसलिए कहा जाता है कि कार जो है, इट ऑलवेज एग्रीगेशन ऑफ इंजन, डोर्स, सीट्स एंड सो ऑन। तो ये नहीं है कि आप इंजन की जो क्लास है, इंजन की क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो आप लोग बिल्डिंग की क्लास के अंदर बना दें। वो आप बना तो देंगे, काम भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि क्लासरूम के अंदर इंजन हो। क्लासरूम के अंदर इंजन नहीं हो सकता। तो स्ट्रोंगर एग्रीगेशन से मुराद ये है कि जो मिलती जुलती चीजें हैं ना, सिर्फ वही होनी चाहिए। जैसा कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक कंप्यूटर की क्लास बनाए, ठीक है, तो कंप्यूटर की क्लास के अंदर डेफिनेटली आपको एक ऑब्जेक्ट रैम की क्लास का रखना पड़ेगा, क्योंकि रैम की एक सेपरेट क्लास है। रैम की क्लास के अंदर अगर हम लोग रैम की बात करें तो रैम के अंदर अपने उसके डाटा मेंबर्स होंगे, उसकी प्राइस होगी, उसकी कैपेसिटी होगी, उसकी कंपनी का नाम होगा। इसी तरह कंप्यूटर की क्लास के अंदर आपकी हार्ड डिस्क का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाए, हार्ड डिस्क का एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हार्ड डिस्क का एक इंस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी बोलते हैं ना। हार्ड डिस्क का एक इंस्टेंस आ जाएगा या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क की जो क्लास है, उसका अपना एक, उसके अपने डाटा मेंबर्स हैं, उसकी प्राइस आएगी, उसकी कैपेसिटी आएगी, उसकी जो है वो टाइप आएगी कि एसएसडी हार्ड है या कोई दूसरी हार्ड है। और इसी तरह उसकी डिफरेंट चीजें जो हैं वो उसके अंदर आएंगी आप लोगों के पास। दैट्स वाई कंप्यूटर की क्लास के अंदर आप लोग जो है वो डोर का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि कंप्यूटर के क्लास के अंदर डोर नहीं होता, कंप्यूटर के अंदर कोई डोर नहीं होता। सो दैट्स वाई हम स्ट्रॉन्गर कंपोजिशन या स्ट्रॉन्गर एग्रीगेशन से मुराद ये है आप लोगों के पास कि जो मिलती जुलती चीजें हैं वही होनी चाहिए। जैसा कि वो कह रहा है जी कि
इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेशन प्लस टू मोर से बना दिया पार्ट में बिलोंग टू ओनली वन होल, ठीक है, द पार्ट में बिलोंग टू ओनली वन होल, एज अ होल वो एक चीज से बिलोंग करता हो। सेकंडली द लाइफ टाइम ऑफ द पार्ट इज द सेम एज द लाइफ टाइम ऑफ द होल। मीन्स के जो बातें मैंने आपको सिंपल बता दी हैं वो सारी बातें इसके अंदर कवर हो रही हैं हमारे पास, कि जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं कार के अंदर वही होनी चाहिए। कार के अंदर ये ना हो कि आप लोग कहते हैं जी कि कार के अंदर एक आप लोग जो है वो डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम जो है उसका आप लोग ड्राइंग रूम जो है उसका आप लोग एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस इज एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, जिसको लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको देखा था। एक चीज जो है वो मैं आप लोगों को कंपोजिशन और इनहेरिटेंस के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर मैं आपको असल में बताना चाहता हूँ। तो ये एक मिनट जस्ट मुझे नजर आ लेने दें, कहाँ लिखी है उसने। अच्छा ये देखें, if class B is derived by inheritance from a class A, we can say that B is kind of A, B is kind of A, ठीक है, हम कह सकते हैं B is kind of A, B जो है वो A की तरह की है, B जो है वो A की टाइप कह लें, ठीक है, B A की तरह की है, या B जो है उसकी एक टाइप कह लें A की। अगर इनहेरिटेंस की है तो जब कंपोजिशन कहते हैं तो कंपोजिशन को कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप, और इनहेरिटेंस को कहते हैं इज अ रिलेशनशिप, ठीक है, इनहेरिटेंस को इज अ रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, ये देखें इज अ रिलेशनशिप। और जो आप लोगों के पास एग्रीगेशन या कंपोजिशन है उसको हैज अ रिलेशनशिप बोलते हैं। एग्रीगेशन इज कॉल्ड हैज अ रिलेशनशिप। वी से अ लाइब्रेरी हैज अ बुक, आर एन इनवॉइस हैज एन आइटम लाइन, आर अ कार हैज अ डोर, कार हैज अ इंजन, क्लासरूम हैज अ टेबल, क्लासरूम हैज अ डाइस। क्लासरूम इज अ टेबल तो नहीं ना कह सकते, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस को कहा जाता है इम्प्लाई, मैनेजर इज अ इम्प्लाई, इज एन इम्प्लाई कह लें, मैन लेबरर इज एन इम्प्लाई, ठीक है, या लेबरर इज अ काइंड ऑफ एम्प्लाई, मैनेजर इज अ काइंड ऑफ एम्प्लाई, साइंटिस्ट इज अ काइंड ऑफ एम्प्लाई। एग्रीगेशन को कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप, एग्रीगेशन को कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप, या हम उसने सेकंड लाइन में आपको बताया पार्ट हो रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गई है ये कॉन्सेप्ट, जो ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों हैज अ रिलेशनशिप कहते हैं या क्यों इज अ रिलेशनशिप कहते हैं, क्लियर है सबको? यस सर। चलें, वेरी गुड। सो अब आप लोग जो है वो क्या कहते हैं इसको, इसमें से कोई क्वेश्चन है एग्रीगेशन में से तो पूछ सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने जो पढ़ना है बेसिकली वो कंसेप्ट का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म्स। जस्ट लाइक अगर मैं अभी आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये टॉपिक का बेसिकली नाम है, ये कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ना है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको भी मैंने सेलेक्ट किया आप लोगों के सामने, आपको नजर आ रहा होगा, जिसका मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स। लेकिन इस पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ने के लिए एक टाइप ऑफ फंक्शन है, एक टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको कहते हैं वर्चुअल फंक्शन, वो हमें आना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म में यूज किए जाते हैं। वर्चुअल फंक्शन के बगैर पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट नहीं होती। वर्चुअल फंक्शंस अगर हो गए हैं, यूज किए गए हैं, तो हम कहते हैं जी यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म की गई है, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म यूज की गई है। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के बाद आप लोगों के पास और क्लासेस के बाद आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और इम्पोर्टेंट फीचर है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो आप लोगों के पास, जैसे हमने कहा था क्लासेस जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। फिर हमने कहा जी कि इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। फिर अब जो हम लोग इसको कह रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो अ वेरी की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म को करने के लिए हमें वर्चुअल फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना पड़ता है। वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल का क्या मतलब होता है, अब आप लोगों ने होप्स हो के फर्स्ट लाइन में पढ़ भी लिया होगा, लेकिन हम लोग पहले भी डिस्कस करते आए हैं बहुत सारी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में। वर्चुअल का मतलब ऐसी चीज होती है जो अगर लॉजिकली एग्जिस्ट कर रही होती है, फिजिकली नहीं होती। फिजिकली नहीं होती मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज एग्जिस्ट कर रही होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन रियलिटी में नजर नहीं आ रही होती है हमें, उसको कहते हैं वर्चुअल।
लॉजिकल चीज जो फिजिकल नहीं होती उसी को वर्चुअल बोलते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर, एक ऐसा फंक्शन होगा, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका एक्चुअल में कोई काम नहीं होगा लेकिन सारा काम ही उसका होगा, जिसका एक्चुअल में कोई काम नहीं होगा लेकिन सारा काम ही उसका होगा। जस्ट लाइक अब उसने आप लोगों को यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर जो एग्जांपल बताई हुई ना, उसने एग्जांपल बताई हुई है आप लोगों के पास शेप्स क्लास की एग्जांपल बताई हुई है। अब शेप्स क्लास की एग्जांपल जो है वो आपके इस बुक के अंदर है, और हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि उस एग्जांपल को आपने करना है, कोड करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछिएगा। तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने उसको किया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ उसने जो एग्जांपल दी हुई है ना वो शेप क्लास की एग्जांपल दी हुई है, शेप क्लास के प्रोग्राम की एग्जांपल दी। लेकिन मैं यहाँ पर जो आप लोगों को एक एग्जांपल कोड करूंगा वो डिफरेंट एग्जांपल है, ताकि हमारी एग्जांपल और उसके बाद आप लोगों के पास जो उसने मल्टी शेप वाली एग्जांपल आप लोगों को दी है, तब दोनों को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इस कंसेप्ट की और ज्यादा समझ आ जाएगी। अब देखें, कार इज अ व्हीकल, motorcycle is a vehicle, bus is a vehicle. So rather than कि we say car starts, मतलब कार स्टार्ट होती है, बस स्टार्ट होती है, मींस हम लोग कह दें जी के आपके पास मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। रादर देन कि हम ये बोलें, हम कहेंगे व्हीकल स्टार्ट्स। एक्चुअल में ये आप लोगों के पास जो कार है, बस है, मोटरसाइकिल है, these three are the vehicles. Just like a manager, scientist and laborer class, हम लोग 3 क्लासेस बना सकते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं जी कार की क्लास है, मोटरसाइकिल की क्लास है, बस की क्लास है। क्योंकि जैसे मैनेजर, साइंटिस्ट और लेबरर इंप्लॉय थे ना, तो ये तीनों भी व्हीकल्स ही हैं। तो रादर देन के जो कॉमन डाटा मेंबर्स हैं हम लोग कार के अंदर, बस के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर रखे हैं, हम लोग वो कॉमन डाटा मेंबर्स व्हीकल की क्लास में रखते हैं। जस्ट लाइक हम कहते हैं जी डेफिनेटली तीनों के अगेंस्ट प्राइस तो एग्जिस्ट करती है, व्हीकल की प्राइस होती है, व्हीकल का एक मॉडल होता है, व्हीकल की एक कंपनी होती है, वो कार के अगेंस्ट भी एग्जिस्ट करेगी, वो आप लोगों के पास बस के अगेंस्ट भी एग्जिस्ट करेगी, वो आप लोगों के पास उसके अगेंस्ट भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कि आप लोगों के पास जो है वो कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, आपकी बस की बात कर लें, आपकी मोटरसाइकिल की बात कर लें, आपकी कार की बात कर लें, बाकी उसका कलर है, उसकी प्राइस है, उसकी कंपनी है, उसका मॉडल नंबर है, ये सारी डाटा मेंबर्स या सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन होंगे। तो रादर देन कि वही से कार स्टार्ट्स, वही से बस स्टार्ट्स, वही से मोटरसाइकिल स्टार्ट्स, हम सिर्फ बोलेंगे व्हीकल स्टार्ट्स। जब हम बोलेंगे व्हीकल स्टार्ट्स तो व्हीकल कौन सी स्टार्ट हुई है ये हमें प्रोग्राम बताएगा, और कैसे बताएगा, ये वर्चुअल फंक्शन के थ्रू बताएगा। अब मैं आप लोगों को इसका प्रोग्राम दिखाता हूं पॉलीमॉर्फिज्म का यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। ठीक है जी, एक छोटा सा प्रोग्राम उसने बनाया, ये विदाउट वर्चुअल फंक्शन प्रोग्राम है, यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुई। उसने क्या किया, उसने क्लास बनाई बेस, एक क्लास बनाई डिराइव क्लास, उसको बेस क्लास से डिराइव किया, एक दूसरी क्लास बनाई डिराइव टू, उसको बेस क्लास से डिराइव किया। अब यहां पर उसने क्या किया कि मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन के अंदर आप लोगों के पास उसने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक डिराइव क्लास का, एक डिराइव टू क्लास का, एक बेस क्लास का। अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट देखने वाली है यहाँ पर वो ये है कि आप लोगों के पास तीनों के अंदर फंक्शन नेम जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट का फंक्शन कार के अंदर भी होगा, स्टार्ट का फंक्शन आपकी मोटरसाइकिल के अंदर भी होगा, और स्टार्ट का फंक्शन आपकी बस के अंदर भी होगा। ठीक है जी, अब ये हम लोगों ने वर्चुअल फंक्शन कोई नहीं बनाया, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे उसके अंदर वर्चुअल फंक्शन होगा, फिर आप डिफरेंस देखेंगे इसका और वर्चुअल फंक्शन का। जो बेस क्लास का उसने पॉइंटर बनाया, डाटा मेंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना,
वो उसने पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जस्ट टू शो के व्हीकल स्टार्ट होती है, आइदर वो कार है, बस है या मोटरसाइकिल है। तो यहां देखें कि उसने पॉइंटर टाइप वेरिएबल को एड्रेस पास किया आपके db1 का, डिराइव वन की क्लास के ऑब्जेक्ट का। ये db1 आप देख रहे हैं ऊपर, ये फर्स्ट डिराइव वन क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम है db1। अब हमें पता है कि एंड ऑपरेटर क्या करता है। क्या करता है जी एंड ऑपरेटर? डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में पढ़ गए हुए हैं। एंड ऑपरेटर क्या करता है शिराज? जी बेटा बोल रहे हैं, एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर अगर मैं थोड़ा सा याद करवाऊं आपको, इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। जी किरण बेटा। सो रहे हैं सब लोग, कोई भी नहीं बोल रहा। जी शाह जी, वो अच्छा ना बोल रहे हैं, कुछ बताएं तो सही। यस ना, यस और नो में कोई चीज मुझे बोल रहे हैं, कुछ बताएं, मुझे पता चले आप सुन रहे हैं। यस हो गए हैं सब लोग? जी सर सुन। अच्छा सिर्फ सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे। अच्छा, अब इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। डाटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था इस एंड ऑपरेटर को हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये db1 का एड्रेस जो है इस पॉइंटर टाइप वेरिएबल को असाइन कर देता है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पॉइंटर्स पढ़े थे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर पढ़ा था डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। अब देखें पॉइंटर शो, और ये हमें पता है कि हमें तरीकाकार है, अगर जब पॉइंटर टाइप वेरिएबल के साथ हम लोगों ने किसी फंक्शन को कॉल करना होता है तो इसको एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं। इस एक्सेस ऑपरेटर के थ्रू हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। अब आप देखें कि इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने db1 का एड्रेस जो है वो पॉइंटर में दे दिया। अब पॉइंटर के अंदर db1 का एड्रेस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ptr के अंदर बेशक db1 का एड्रेस है, इसके थ्रू वो फिर भी आपकी बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर रहा है। इसको अगर मैं यहां पर एनोटेट कर सकूं आपको, तो इसके थ्रू वो आपकी बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, जबकि ptr के अंदर क्या पड़ा हुआ है? db1 का एड्रेस। अब अगर देखा जाए तो उसको db1 के शो फंक्शन को कॉल करना चाहिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये विर्चुअल नहीं है, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी आउटपुट दिखाऊं और आउटपुट के साथ आप लोगों को मैं इसके बारे में समझा सकूं, तो ये देखें कि ये आउटपुट आ रही है। क्यों ये आउटपुट आ रही है? कि db1 का एड्रेस दिया ptr को, शो का फंक्शन कॉल किया तो आउटपुट बेस आई ये वाली, फिर ptr को db2 का एड्रेस दिया, फिर शो का फंक्शन कॉल किया, फिर उसने बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल किया, जबकि हमने तो एड्रेस दे दिया था डिराइव2 की क्लास का। अब क्या है? अब हमारे पास, हम अपने फंक्शन को वर्चुअल बनाएंगे। ये देखें, हाउ टू मेक अ फंक्शन वर्चुअल। देयर इज अ कीवर्ड नोन एज वर्चुअल। अब ये फंक्शन प्रोग्राम वही है, लेकिन सिर्फ इस प्रोग्राम के अंदर एक चीज की एडिशन हुई है। वो एडिशन किस चीज की हुई? कि हमने अपनी बेस क्लास के फंक्शन के साथ वर्चुअल का कीवर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, अब वर्चुअल का कीवर्ड ऐड किया तो अब आप देखें कि जब हम लोग db1 का एड्रेस जो है वो ptr को पास करेंगे, फिर हम ptr के साथ शो का फंक्शन कॉल करेंगे। अब ऑब्जेक्ट किसका है?
बेस क्लास का, लेकिन फंक्शन किसका कॉल होगा? डिराइव क्लास का, क्योंकि उसके अंदर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है। यहां देखें, हमने डिराइव क्लास का एड्रेस दे दिया, फिर हमने फंक्शन कॉल किया। अब देखने में ये लग रहा है कि बेस क्लास का शो का फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन बेस क्लास का शो का फंक्शन कॉल नहीं होगा। किसका फंक्शन कॉल हो रहा है? डिराइव क्लास का शो का फंक्शन। किसके साथ कॉल हो रहा है? बेस क्लास के फंक्शन के साथ। बेस क्लास के फंक्शन, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ क्यों कॉल हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने वर्चुअल फंक्शंस को यूज करते हुए पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट किया। पॉलीमॉर्फिज्म आप लोगों के पास क्या है कि रादर देन आप लोग जो है वो एक एक सारी क्लासेस के सेपरेट सेपरेट से ऑब्जेक्ट लेके उनके साथ आप लोग शो के फंक्शन को कॉल करें, शो के फंक्शन के साथ आप लोग काम करें। आप क्या करते हैं? आप लोग बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि सारी आपकी बेस और डिराइव्ड क्लासेस में एग्जिस्ट करता है। तो आप देखेंगे कि देखने में हमारे पास जो काम हो रहा है वो काम देखने में बेस क्लास का हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, आउटपुट हमारे पास डिराइव क्लास के फंक्शन की आ रही है। अब मैं आपको टर्बो में लेके जाता हूँ। टर्बो में हम लोग जो है वो अपना जो वहीकल वाली क्लास थी, वहीकल वाली जो हमारे पास एग्जांपल थी, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, उसके साथ काम करते हैं। अब आप देख लें कि एंड ऑपरेटर आ गया है, जो कि हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। अब आप अपना हाल देख लें कि अभी तक आपको वो याद ही नहीं है कि वो एड्रेस ऑपरेटर क्या करता था या एंड ऑपरेटर क्या करता था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ टर्बो की। और ये टर्बो की स्क्रीन शेयर बोल के बताएं, बोल के हो रही है शेयर कि नहीं? यस सर, हो रही है। यहाँ हम क्लास बनाते हैं बेटा व्हीकल की। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल इसके अंदर एक, मैं आपको टेस्टिंग पर्पज के लिए, क्योंकि छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं वाइट स्टार्ट्स। ठीक है, यहाँ हम लोग सी आउट व्हीकल स्टार्ट्स, इसको एंड करते हैं। यहाँ हम लोग क्लास एंड कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरी क्लास बनाते हैं कार की, उसको डिराइव करते हैं फ्रॉम व्हीकल क्लास। और यहाँ हम लोग इसके अंदर लिखते हैं पब्लिक के अंदर वाइट स्टार्ट्स। और यहाँ हम लोग करते हैं जी सी आउट कार स्टार्ट्स। ये क्लास एंड करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जहां पर हम लोग डाटा मेंबर्स वगैरह को यूज करें। ठीक है, क्लास बस इसको डिराइव करते हैं फ्रॉम व्हीकल क्लास। वाइड स्टार्ट्स। अच्छा, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है? सर बेस और ड्राइव क्लास सेम हो। वेरी गुड। बेस और ड्राइव क्लास सेम ना हो, बेस और डिराइव क्लास के अंदर फंक्शन नेम सेम हो। यस सर। आया याद? यस सर। गुड। अगर बेस और डिराइव क्लास में फंक्शन सेम नेम के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो उस फंक्शन को कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। सारे फंक्शन भी हो सकते हैं, कोई एक फंक्शन भी हो सकता है। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है ना, वही फंक्शन ओवरराइडिंग की बेस पे ही हमारे पास होती है। एक तो वर्चुअल फंक्शन की वर्चुअल फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और दूसरा हमें जो है वो फंक्शन ओवरराइडिंग होगी तो काम चलेगा, क्योंकि सेम नाम का फंक्शन होगा तो फिर ही है ना हमारे पास। और सेम नाम का फंक्शन डेफिनेटली होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार भी स्टार्ट होती है, बस भी स्टार्ट होती है, व्हीकल भी स्टार्ट होती है। कार सी, बस बी, एंड
व्हीकल, व्हीकल हम लोगों ने जो है वो पॉइंटर टाइप लेना है, उसको वी लिख लेते हैं। नाउ वी असाइन द एड्रेस ऑफ सी क्लास ऑब्जेक्ट। कार की मतलब के सी क्लास नहीं, कार की क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस देते हैं व्हीकल के ऑब्जेक्ट को। एंड देन वी ट्राई टू एक्सेस वी डैश स्टार्ट्स, और देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। अब हम लोगों ने वी को सी का एड्रेस दिया हुआ है, होना ये चाहिए कि सी का स्टार्ट का फंक्शन कॉल होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी वी का कर रहा है। उसने कहा व्हीकल स्टार्ट्स, जबकि उसको कहना चाहिए था कि कार स्टार्ट्स। ठीक है, अभी फिर देखिएगा, हम लोग यहां करते हैं v इक्वल्स टू एंड b। अब हमने v को b का एड्रेस दे दिया। अब हमें अगर v के थ्रू हम लोग स्टार्ट का फंक्शन कॉल करते हैं तो किसका फंक्शन कॉल हो रहा है? अब दोनों के लिए व्हीकल स्टार्ट्स आ रहा है, दोनों के लिए व्हीकल स्टार्ट्स और व्हीकल स्टार्ट्स आ रहा है। जबकि एक दफा वी के अंदर कार का एड्रेस था, कार के ऑब्जेक्ट का एड्रेस था, और एक वक्त में वी के अंदर आपके पास बस के ऑब्जेक्ट का एड्रेस था। अभी मैं इसको ठीक करता हूं। ठीक करने से मुराद ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड ऐड करूंगा आपके व्हीकल क्लास के फंक्शन के साथ। वर्चुअल का कीवर्ड ऐड किया। नाउ आई रन द प्रोग्राम। देखें चेंज आ गया कि नहीं? यस सर। क्या किस, अब क्या है, वर्चुअल फंक्शन। अब ये कि व्हीकल स्टार्ट्स, व्हीकल इटसेल्फ कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं है। देखें व्हीकल, व्हीकल कोई चीज है? मुझे बताएं जरा। व्हीकल अगर असल में देखें ना, व्हीकल कोई चीज नहीं है। व्हीकल कोई चीज नहीं है खुद से। व्हीकल है क्या? कार एक व्हीकल है, मोटरसाइकिल एक व्हीकल है, बस एक व्हीकल है। इसके अलावा और जितनी भी व्हीकल्स हैं वो हमारे पास असल में व्हीकल्स हैं। व्हीकल इटसेल्फ कुछ खुद कुछ नहीं है। एम्प्लॉय इटसेल्फ खुद कुछ नहीं है। मैनेजर एक एम्प्लॉय है, साइंटिस्ट एक एम्प्लॉय है, लेबरर एक एम्प्लॉय है, टीचर एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, व्हीकल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, एनिमल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, फर्नीचर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, शेप रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। सर्कल इज अ शेप, ट्राइंगल इज अ शेप, रेक्टेंगल इज अ शेप, पैरेललोग्राम इज अ शेप। होप सो आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी बेटा, ये जो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन की है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पॉलीमॉर्फिज्म। जी कुछ बोला तो करें बेटा। नहीं बोलना, फिर मैं भी चुप कर जाऊं। सर आ गई है समझ। आ गई है समझ? चले, आपकी मेहरबानी है अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो बेटा, व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ वी कैन इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन प्रोग्रामिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी हमने कहा जी कि तीन तीन जो हैं वो मेजर फीचर्स हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। एक है जिसको कहते हैं क्लासेस, एक की फीचर है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इनहेरिटेंस इज आल्सो अ वेरी की फीचर of object oriented programming, and then the polymorphism is a key feature of your uh, object oriented programming. So we have to understand all of these concepts. polymorphism के concept को इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जो आपकी
क्लास होगी ना फिजिकल, तो उसमें एक दफा फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अगर आप दोबारा कहेंगे तो हम लोग दोबारा, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने यहाँ कोशिश की है आप लोगों को समझाने की कि व्हीकल इटसेल्फ कुछ नहीं होती, एम्प्लॉय इटसेल्फ कुछ नहीं है। अगर एम्प्लॉय को देखेंगे, क्या है एम्प्लॉय की एग्जिस्टेंस है कहीं? कहीं नहीं है एम्प्लॉय की एग्जिस्टेंस। मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, मैनेजर की एग्जिस्टेंस है, लेबरर की एग्जिस्टेंस है, टीचर की एग्जिस्टेंस है, साइंटिस्ट की एग्जिस्टेंस है, कार की एग्जिस्टेंस है, मोटरसाइकिल की एग्जिस्टेंस है, बस की एग्जिस्टेंस है, सर्कल की एग्जिस्टेंस है, ट्राइंगल की एग्जिस्टेंस है, रेक्टेंगल की एग्जिस्टेंस है, टेबल की एग्जिस्टेंस है, बेड की एग्जिस्टेंस है, चेयर की एग्जिस्टेंस है। बट व्हाट इज अ फर्नीचर? फर्नीचर इटसेल्फ नथिंग। सो वो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन खुद से वो कोई चीज नहीं है। इसको कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल फंक्शन देखें, वर्चुअल फंक्शन क्या है? आपने देखा, आपको स्क्रीन पे सामने नजर भी आ रहा होगा कि हम लोगों ने वर्चुअल का कीवर्ड यूज करते हुए वाइड स्टार्ट किया। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि देखने के अंदर अगर मैं इसको देखूंगा ना वी, इसको, तो देखने में ये लग रहा है जैसे कि व्हीकल स्टार्ट हो रही है। अब व्हीकल, क्योंकि वी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हीकल क्लास, लेकिन जबकि हमें पता है व्हीकल इटसेल्फ कुछ नहीं है, सो व्हीकल नहीं स्टार्ट हो रही, कार स्टार्ट हो रही है, क्योंकि कार का एड्रेस हमने वी में रखा हुआ है, बस का एड्रेस हमने वी में रखा हुआ है, बस स्टार्ट हो रही है, कार स्टार्ट हो रही है, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रहा है, मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, फलाना इज एन एम्प्लॉय, फलाना इज एन एम्प्लॉय। होप सो बेटा कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह ताला अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग दोबारा से इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है अबाउट दिस वन इज दैट फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज है अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो शाबाश पूछ लें, किसी को भी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन नहीं है जी, आप लोग नहीं बोल रहे इसका मतलब है कोई क्वेश्चन नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।